नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग बड़े टारगेट को अचीव कैसे करें। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, 5 मिनट ट्रेडिंग करते हो या फिर 1 आवर ट्रेडिंग करते हो, आप कोई सी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हो, तो उसमें आपको बड़े टाइम फ्रेम में टारगेट नहीं मिलते, है ना? आप छोटे-छोटे टारगेट लेते हो जिससे आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है और जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपका पैसा रिकवर नहीं हो पाता। तो हम लोग कैसे पता करें कि बड़े प्लेयर्स एंट्री कहाँ पास बनाते हैं जिससे हमको बड़े टारगेट मिल सकें? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए और जो भी चीज मैं आप बताऊं आपको तो उस चीज को आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पास गोल्ड का चार्ट खोला हुआ हूँ जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को ये ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, कोई सा भी चार्ट खोल लेना है जिस पर भी आपको ट्रेडिंग करना हो, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं यहाँ पास ड्रॉ किया हुआ हूँ। ये देखो यहाँ पास मार्केट रिजेक्शन लिया है, अपसाइड जा रहा था तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और डाउन साइड आ रहा था तो यहाँ पास ये एक सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पास ये जो भी कैंडल बने हैं ये सपोर्ट एरिया पर बने हुए हैं। हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएंगे और जो भी हमारा एनालिसिस होगा वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा और जो कैंडल परफॉर्म होंगे जैसे कि बुलिश हरामी, बीरिश हरामी, बुलिश सिंगल फिंग, ये सब जितने भी कैंडल बनेंगे वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे और टारगेट हमारा जो रहेगा वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहेगा। इस वजह से हमको क्या होगा, बड़े प्रॉफिट मिलेगा और ऑपरेटर का माइंडसेट भी समझ में आएगा यहाँ पर वर्क क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अपन क्या किए, 4 आवर में सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब आप यहाँ पास देखोगे मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर परफॉर्म होते हुए गया है और यहाँ पास एक बार में लगातार डाउन साइड का कैंडल बनाया है, बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं। ये किस वजह से बनते हैं फ्रेंड्स बड़े बड़े कैंडल? देखो मार्केट अगर हायर हाई बनते हुए जा रहा है तो यहाँ पास आप देखना थोड़े थोड़े सेलर्स भी आते जाते हैं। ये सेलर्स कहाँ पर के आते हैं, जैसे कि ये अप साइड गया तो इन लोग प्रॉफिट बुक किए, थोड़ा सा बेचना चाहे तो यहाँ पास डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया मार्केट तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर से इन लोग प्रॉफिट बुक कर लिए तो थोड़ा डाउन साइड आया और फिर अप साइड गया। अब देखो यहाँ पास बेरिश ऑपरेटर एक्टिव होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पास जितने भी कैंडल बने हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे बेरिश हरामी कैंडल बना, ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मतलब यहाँ पास कौन हावी है? बायर्स हावी है ना। यहाँ पास फिर से एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि अभी बायर्स हावी है। ठीक है, जैसे कि हायर हाई स्ट्रक्चर बना, अगर ये लो ब्रेक कर दिया, पहला वाला जो रिदम बिगाड़ दिया, तो इसके बाद अपन को क्या समझ में आ गया कि यहाँ पास अब बियर्स ऑपरेटर एक्टिव हो चुके हैं, है ना। बात समझ में आई आपको? फिर यहाँ पास अपन चलते हैं कि पता कैसे करें कि बियर्स एक्टिव हो रहे हैं। जैसे कि देखना यहाँ पास लगातार डाउन साइड कैंडल बना है, ये वाले एक एरिया से सपोर्ट लिया है मार्केट, ठीक है। लेकिन जो ये कैंडल बने हैं ताकतवर कैंडल बने हैं, क्योंकि देखो ये जो कैंडल बनते हैं ऐसे ही नहीं बन जाते। बड़े सा कैंडल जो भी ये एकदम लगातार बनता है, बहुत ही पैसा लगता है। ये अपन लोग को समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग रिटेलर्स हैं, हमको इतना पैसा समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो कैंडल बनाता है ना इतना बड़ा कैंडल, उसके बहुत सारा पैसा घुसा होता है, ठीक है। तो अब हमेशा सेलर्स के माइंडसेट से सोचना फ्रेंड्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पास अभी बियर्स ऑपरेटर हावी हो रहे हैं क्योंकि ये लगातार डाउन साइड कैंडल बना हुआ है और थोड़ा-थोड़ा करके स्ट्रगल करके मार्केट अप साइड जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बियर लोग अप साइड जाने नहीं दे रहे हैं मार्केट को। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या समझ में आता है अपन को, ये भी देख लेते हैं। कैंडल जो बने हैं अप साइड के लिए छोटे-छोटे कैंडल बन रहे हैं। देखो ये वाले सब में लंबी-लंबी विक है, मतलब मार्केट डाउन साइड तो जा रहा है लेकिन बहुत प्रेशर से अप साइड भी आ रहा है, ठीक है। देखो मार्केट जो बियरिश लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डाउन साइड तो मार्केट को ले जा रहे हैं लेकिन बायर्स भी हावी होकर के जबरदस्ती उसको अप साइड ले जा रहे हैं मार्केट को। इसलिए ये कैंडल जो बनते हैं बुलिश कैंडल बनते हैं और इनकी विक जो होती है बड़ी होती है। तो यहाँ पास अपन को ये समझ में आएगा कि बायर्स भी हावी हो रहे हैं और सेलर्स भी हावी हो रहे हैं, ठीक है। जब भी बड़ा एकदम भरा-भरा कैंडल बन रहा है, बिग बार कैंडल टाइप में, तो हमको ये समझ जाना चाहिए अगर रेड बन रहा है तो बेरिश हावी हैं, अगर ग्रीन बन रहा है तो बायर्स हावी हैं। यहाँ पास आप देखोगे कि दोनों कैंडल बड़े-बड़े बन रहे हैं। जैसे कि ये वाले कैंडल देखना और ये वाले कैंडल देखना, दोनों रेड भी अच्छा बड़ा-सा बना है और ग्रीन भी अच्छा बड़ा-सा बना है। यहाँ पास अपन को ये समझ में आया कि मार्केट साइडवेज है, दोनों हावी हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, सपोर्ट पर बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पर बेच देंगे या फिर रेजिस्टेंस पर बेचेंगे और सपोर्ट पर बाय कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन को क्या समझ में आ रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है मार्केट में। यहाँ पास आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है। यहाँ से मार्केट जो है अप साइड जा रहा है, ठीक है। और कैंडल कैसे बन रहे हैं, डाउन साइड आया लेकिन इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। आप सभी तरह के माइंडसेट्स को समझिए फ्रेंड्स। अप साइड गया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और फिर से डाउन साइड और यहाँ पास फिर से ये एक बुलिश कैंडल बना है। तो अपन को पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पास तक फिर से जाए क्योंकि ये वाले जो कैंडल बन रहे हैं बायर्स के लिए बड़े-बड़े कैंडल बन रहे हैं तो इनका स्टॉप लॉस हिट करना बनता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाकर कोशिश कर रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो अच्छी बात है और अगर ये लो ब्रेक कर देगा तो मार्केट फिर से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटीज रखता है, फिर हिम्मत टूट जाएगी बायर्स का, है ना। इनका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, उनका पैसा जाएगा और डाउन साइड जब मार्केट जाएगा तो और भी रिटेलर्स ऐड होंगे डाउन साइड के लिए, जो भी ऑपरेटर बड़ा पैसा लाएंगे वो उसका भी, तो मार्केट में ऐसे ही बड़ी लंबी रैली बन जाती है डाउन साइड। अब अपन को ट्रेड कैसे लेना है, जैसे कि अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिए, ये एक सपोर्ट में बन गया और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो हमको देखना है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कैंडल कैसे बने हुए हैं। अपन कौन कौन से कैंडल पर ध्यान देंगे। पहला तो देख लो हैमर कैंडल बढ़िया होता है बुलिश के लिए,
बीयरिश के लिए भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल अच्छा होता है। और देखो ना कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होता है। बीयरिश इंगल्फिंग कैंडल भी यही होता है, बस कैंडल में का कलर चेंज हो जाता है। ये वाला कैंडल रेड हो जाता है बीयरिश में, और ये हो जाता है ग्रीन। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो अपन ट्रेड लेते हैं, लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट हमारा 1:3-4 सपोर्ट रेजिस्टेंस तक के लिए जाता है। इस चीज़ का बैक टेस्ट ज़रूर करना फ्रेंड्स, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आते जाए, और जो भी एनालिसिस आप करोगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलना ही मिल रहा है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मार्केट में समय बिताता है उसको उतना ज़्यादा एनालिसिस एक्सपीरियंस मिलते जाता है, ठीक है? फिर इसके बाद अपन आते हैं देखना, जैसे कि यहाँ पास बना हुआ है बुलिश बुलिश हरामी कैंडल है, ये देखो ये वाला कैंडल जो बना है, बुलिश हरामी कैंडल बना, ऐसे कैंडल बनते हैं बुलिश हरामी कैंडल। कलर पर मत जाया करो फ्रेंड्स, अगर सपोर्ट पर बन रहा है तो कलर पर मत जाओ। नहीं, ये वाला कैंडल होता है रेड और ये वाला कैंडल होता है ग्रीन। इसका हाई ब्रेक होते ही एंट्री बनाते हैं और लो ब्रेक होते ही स्टॉप लॉस लगाएँगे अपन। कभी-कभी कैंडल सपोर्ट पर ऐसे कैंडल बन जाते हैं जो कलर सेम होता है, तो अपन को कलर पर नहीं ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ पास अपन क्या किए, इस कैंडल के हाई ब्रेक होते एंट्री बनाते हैं अपन लोग, लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए हो जाएगा। अभी मार्केट देखो स्ट्रगल किया है, यहाँ तक के लिए जाने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है, यहाँ तक इसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मार्केट अभी अपन एनालिसिस किए कि जो कि साइडवेज है। ऐसे ही एग्जाम्पल में आप देखना कि यहाँ पास कौन सा कैंडल बना है, इवनिंग स्टार कैंडल बना है। इवनिंग स्टार कैंडल कैसे बनता है फ्रेंड्स? देखो, एक कैंडल ऐसे बड़ी सी बनती है, छोटा सा कैंडल डोजी टाइप से यहाँ पर ऐसे बनेगा, और फिर एक कैंडल इतना बनेगा। ये वाले कैंडल के अंदर ही रहेगा, ठीक है? फिर इसके लो का ब्रेक होते हुए एंट्री बनाए, ठीक है? एंट्री बनाए और स्टॉप लॉस इसके हाई का, और टारगेट हमारा पिछले सपोर्ट तक के लिए रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जैसे कि यहाँ पास बना हुआ है। लाइव एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, आप छोटे रिस्क में बड़ा टारगेट बना सकते हो। ये देखो, हम लोग का अगर 0.01 लॉट भी अगर बाय करता है कोई, अगर बिगिनर है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। $2.5 का इसमें रिस्क रहता, और टारगेट हमको यहाँ तक के लिए मिलता है $40 के लगभग। यहाँ पास सिर्फ फ्रेंड पेशेंस चाहिए मार्केट में, यहाँ पास केवल फ्रेंड्स पेशेंस चाहिए, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। जो भी ट्रेड लेता है वो स्ट्रेटजीज पर कम वर्क करता है, लेकिन माइंडसेट अपना इतना मजबूत कर लेता है कि उसका प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? ये देखो यहाँ पास अभी मार्केट जा रहा है, यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा जब इतने बायर्स एक्टिव हुए हैं, है ना? जो ये कैंडल बनते हैं, रैली बनती है, ये केवल बड़े प्लेयर्स के ही उसमें से बनता है। जब भी आप बड़े प्लेयर्स को आपको पहचानना हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, तभी आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है।